हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। और तो प्रीवियस वीडियो तक हम डिफरेंट मेज़र मेथड टू मेज़र लाइट, डिफरेंट लाइट का जो पैरामीटर्स है मेज़रमेंट करने का, यूनिट्स, डिफरेंट लार्ज यूनिट एज वेल एज स्मॉल यूनिट, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एरर का टाइप्स। तो इसके बाद हम जितना होता है पे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। तो और मेरे साथ साथ ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता तो स्लाइड बना के भी पढ़ा सकता था, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा अगर मैं लिखूँ और उसके साथ साथ आप सुन के आप भी लिखो, तभी ज़्यादातर रिटेन हो पाएगा और फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मासेस का डिफरेंट मेथड। तो मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी एंड डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर और लोकेशन। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी तो हम जानते ही है। तो मेज़र करने का जो बेसिक मेथड है वो दो तरीके का है। एक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल मासेस के लिए यूज़ होता है, और दूसरा है मेज़रमेंट ऑफ लार्ज मासेस। सो मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम बहुत स्मॉल मासेस को मेज़र कर सकते हैं। सो वी कैन मेज़र molecular masses, in this method the sample is first converted into positive ion and allowed to pass through electromagnetic field which causes circular motion, and ultimately from the formula which जो हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेडियस और मास का जो फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का, तो उससे हम मॉलिक्यूलर मास एस्टिमेट कर सकते हैं। तो sample is first converted into positive ion and allowed to pass through electromagnetic field. Then, so it in the electromagnetic field it makes a circular motion, and from that circular motion the radius is calculated और उस radius से हम mass निकल सकते हैं। और नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ लार्ज मास है, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं। और इस मोशन, इस जो फॉर्मूले है, इससे हम स्टार्स और प्लैनेट का मास डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो टाइम का मेज़रमेंट करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो बहुत ही एक्यूरेट है वो है सीजियम क्लॉक। तो सीजियम क्लॉक को हम एटॉमिक क्लॉक भी बोल सकते हैं। इट हैज़ वेरी हाई एक्यूरेसी, दैट इज़ 1 part in 10⁻13, which means loss or gain of less than 3 microsecond in a year। ये जो है तो हाई एक्यूरेसी है इसमें, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेटली मेजर फाइनली है। और ये हाई एक्यूरेसी कितना है, 1/10⁻30, जिसके 1/10⁻13 का मीनिंग है कि जब हम 1 साल का टाइम मेज़र करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 3 माइक्रोसेकेंड का लॉस या फिर गेन हो सकता है। दैट इज़ 3 माइक्रोसेकेंड का एरर आ सकता है। सो इस सीजियम क्लॉक के एक्चुअल क्या है कि इसमें हम पीरियोडिक वाइब्रेशन को मेज़र करते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सीजियम एटम, सर्व एज द मोस्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो ये जो बेसिक है, इससे ही हम ये सीजियम क्लॉक को यूज़ करते हैं फॉर वेरी एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट का 2 प्रॉपर्टी होता है। एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीशन। तो
एक्यूरेसी का बेसिक डेफिनेशन है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब है जो मेजर्ड वैल्यू है, तो मतलब हम मेज़र एक ऑब्जेक्ट को किसी एक्सपेरिमेंट में मेज़र करते हुए जो रिज़ल्ट आता है वो एक्चुअल जो वैल्यू है उससे कितना क्लोज है। whereas precision is to what resolution or unit the quantity is measured। रिजोल्यूशन मतलब कितनी फाइनली, मतलब कितना प्रिसाइज है वो, ये प्रिसीजन डिसाइन करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए मोर प्रिसाइज वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़्यादा प्रिसाइज है वो लेस एक्यूरेट है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो ज़्यादा लेस प्रिसाइज है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़्यादा प्रिसाइज है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी है। तो सारी कंडीशन पॉसिबल है, बट कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे कि 7.62 अगर और 7.8, सपोज एक एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू है 7.85 जो एक्चुअल वैल्यू है, और ये एक्चुअल वैल्यू है, और एक्सपेरिमेंट जब हम किए थे तो 2 बार रिजल्ट आया। एक बार आया 7.8 और दूसरा बार आया 7.62। अब ये जो 7.8 है ये ट्रू वैल्यू का मोर क्लोज है, तो ये मोर एक्यूरेट हो गया। बल्कि जो 7.62 है ये मोर प्रिसाइज है, क्योंकि इसका जो मेज़रमेंट है ये डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद भी 2 प्लेस तक किया गया है। दैट इज़ ये मोर क्लोजली, मोर प्रिसाइजली किया गया है, तो इसलिए ये मोर प्रिसाइज है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट दोनों अलग है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट नेसेसरी दैट ए मोर प्रिसाइज वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इससे हम लिख देते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर। तो एरर 2 तरीके का हो सकता है, एक है सिस्टेमिक और दूसरा है रैंडम। तो सिस्टेमिक एरर जो है वो ऑकर इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट नेवर बोथ और रैंडम। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि लेकिन कभी एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, बल्कि नेगेटिव मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम है। और ये जो सिस्टेमिक एरर है इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड इम्प्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब अगर हम इंस्ट्रूमेंट को मोर एक्यूरेट या फिर मोर इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है वो अगर बेटर करेंगे, तो हो सकता है कि सिस्टेमिक एरर कम हो जाए। whereas जो सिस्टम एक रैंडम है, इट हैज़ नो कांस्टेंट कॉज, कैन बी रैंडम पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड ऑल्सो वेरी रैंडमली। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो सकता है कंडीशन का। जैसे जिस लैब में हम टेस्ट कर रहे हैं या फिर मेज़र कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये सब फ्लक्चुएट कर सकता है, जिसके वजह से एरर आ सकता है रिज़ल्ट में। तो ये सब है रैंडम एरर, जो रैंडमली हो सकता है। इसका कोई प्रॉपर कॉज नहीं है या फिर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली हो सकता है। और
जो हमारा पर्सनल अनबाइज्ड एरर है तो वो भी रैंडमली होता है। तो बाई टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये जब हम मतलब पर्सनल अनबाइज्ड मतलब हमारे कोई अनबाइज्ड, बाइज्ड मतलब इक्वल, लेकिन अगर हम अनबाइज्ड हो जाए किसी रिजल्ट के लिए तो उससे भी वो भी एक रैंडम एरर ही है। और सिस्टमिक एरर तो हम बोले ही थे कि कैन बी मिनिमाइज बाई मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो ये हम लिख देते हैं दैट इट कैन बी मिनिमाइज बाई मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एंड टेक्निक। और जो रैंडम है वो कैन बी टेकन मतलब वो कैन बी मेजरमेंट बाई टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन विच इज मच क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। तो जो रैंडम एरर है उसको मेज़र करने के लिए एक जो एक्सपेरिमेंट है वो हम बहुत बार करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका अरिथमेटिक जो मीन होगा वो अप्रॉक्स क्लोज हो जाएगा ट्रू वैल्यू का। तो इससे रैंडम एरर मिनिमाइज्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर जो है, सिस्टमेटिक एरर कैन बी 3 टाइप्स। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इम्परफेक्शन और तीसरा है पर्सनल। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर इज द एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इम्परफेक्शन होता है इट इज़ द एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन जेमन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। और जो पर्सनल एरर है वो है हमारा खुद का केयरलेसनेस की वजह से या फिर मेजरिंग करने के टाइम केयरलेस। और जो पर्सनल एरर होता है वो जो एक्सपेरिमेंट मेजर कर रहा है उसका केयरलेसनेस की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीस्ट काउंट। Least count is the smallest value of measurement that can be directly taken from measuring instruments। Therefore, जैसे कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट से उससे जो हम मिनिमम वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं वो ही लीस्ट काउंट है। सपोज हम जो स्केल यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, क्योंकि उस स्केल जो होता है उस स्केल में ऐसा सेंटीमीटर मार्क होता है, उसके बीच में जो छोटे छोटे मिलीमीटर मार्क होता है और वही लीस्ट काउंट है। मतलब इससे कम वैल्यू हम मेज़र नहीं कर सकते नॉर्मल स्केल से। सो इसलिए इसको लीस्ट मतलब मिनिमम और काउंट मतलब जो वैल्यू है, तो इसलिए इसको लीस्ट काउंट बोला जाता है। और लीस्ट काउंट एरर बिलोंग टू रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर बोथ, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। थैंक यू वेरी मच। तो अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो मैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, और ताकि मैं और भी अच्छे टीचिंग स्टाइल एफोर्ड कर पाऊँ और ख़ुद को अपग्रेड करके और भी अच्छे तरह से आपको पढ़ा पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत जल्दी पार्ट 4 आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। थैंक यू एवरीवन।